त्रिभुज के गुण एवं उनके हल। किसी भी त्रिभुज में 6 विमाएं होती हैं। कितनी होती है? 6 विमाएं। दोस्तों किसी भी त्रिभुज में 6 विमाएं होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 तो हो गए इसकी भुजा, और 3 ही कौन से हो गए? 4, 5 और 6। 3 ही इसकी क्या हो गए? कोण। तो इसकी 6 विमा कौन कौन सी हो गई? 3 हो गए इसके कोण, और 3 हो गए इसकी भुजाएं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई 3 विमाएं, सब देखो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। यदि इनमें से कोई 3 विमाएं दी हो तो हम शेष 3 विमाओं को यूनिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के अंदर यदि हमारे पास 3 ही भुजाएं हो गई और 3 ही कोण हो गए, यदि हमारे पास हमें किसी त्रिभुज को ज्ञात करना हो तो हमारे पास कम से कम इसकी 3 चीजें होनी चाहिए। या तो 3 भुजाएं हो, या 2 भुजा 1 कोण हो, या 2 कोण 1 भुजा हो, या तीनों भुजाएं हो। हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम इस त्रिभुज को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर कंडीशन कौन सी है कि तीनों विमाएं हमारे पास कौन सी नहीं होनी चाहिए? कोण। क्या नहीं होनी चाहिए? कि तीनों विमाएं हमारे पास कोण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोण होगी तो हम उस त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अर्थात दिए हुए 3 अवयवों में से कम 1 भुजा अवश्य होनी चाहिए। तीनों अवयवों में से, तीनों जो विमाएं हैं उनमें से कम 1 भुजा अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे 2 भुजा प्लस 1 कोण दे रखा है, तो दोस्तों ये हो गया। यहाँ कोण कोई से मान लो, अपन 60 डिग्री मान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 1 भुजा 2 भुजा और इसको मिलाने पर हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो 3 भुजा दे रखी है हमारे पास, तो देखो ये तीनों भुजाएं कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी, पर हम इस त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तीनों भुजाएं कुछ भी हो जाए पर हम इस त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। पर दोस्तों देखो कोण दे रखे हो, कितने? 3 कोण दे रखे हो हमारे पास, तो अब हम इस त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम त्रिभुज का कैसे बनाएंगे? हम केवल कोणों से त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते, त्रिभुज में हमें भुजा भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जब त्रिभुज के 3 कोण दिए हो तब हम उसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। क्या बोल रखा है दोस्तों इसके अंदर कि जब त्रिभुज के अंदर 3 कोण दिए हो तब हम उसकी भुजाओं की लंबाई का, किसकी? भुजाओं की लंबाई का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? भुजाओं की लंबाई का अनुपात, न कि भुजाएं। भुजाएं नहीं ज्ञात कर सकते दोस्तों, हम भुजाओं की लंबाई का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यानी त्रिभुज की आकृति पता कर सकते हैं, यानी त्रिभुज की आकृति पता कर सकते हैं कि त्रिभुज कौन सी आकृति का है। ठीक है, पर उसकी साइज नहीं। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या हुआ कि हम उसकी शेप पता कर सकते हैं पर उसके साइज नहीं। दोस्तों अनुपात के अंदर कभी भी साइज का पता नहीं कर सकते हम उसका शेप का पता जरूर कर सकते हैं पर उसके साइज का पता नहीं कर सकते। 3 अवयवों की सहायता से 3 शेष अवयवों को ज्ञात करने की प्रक्रिया त्रिभुज का हल कहलाती है। कहने का मतलब इतना सा है कि किसी भी त्रिभुज को निर्माण करने के लिए हमें पास कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। उन तीनों अवयवों में कम हमारे पास तीनों कोण नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों कोण दिए हुए हो तो हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। हमारे पास भले ही 2 भुजा हो, 1 कोण हो, तीनों भुजाएं हो, तो भी हम त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। दोस्तों त्रिभुज की जो कोण दिए हो तो हम उनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, पर इस अनुपात से हम त्रिभुज की आकृति पता कर सकते हैं, न कि उसकी आकार का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं।
त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध। दोस्तों त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध, भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए और एबी जो क्रमशः कोण ए, कोण बी, कोण सी की सम्मुख भुजाएं हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, हम देखते हैं। ए, बी, सी, और कौन कौन से हैं देखो दोस्तों, बी सी, इस बी सी का सम्मुख कौन कौन सा हो गया, ये ए, और सी ए का सम्मुख कौन कौन सा हो गया, ये बी, और ए बी का कौन कौन सा हो गया, ए बी का कौन कौन सा हो गया, ये सी, है ना। ठीक दोस्तों, ए बी जो कि क्रमशः कोण एबीसी के सम्मुख भुजाएं हैं। कौन कौन से एबीसी के सम्मुख भुजाएं हैं। इस कोण की सम्मुख भुजा कौन सी, सी की, ए बी। कोण ए का सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, और कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी। ठीक है दोस्तों, हम क्रमशः ए बी सी से व्यक्त करते हैं। इस भुजाओं को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए के सामने वाली भुजा को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल ए से, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है दोस्तों, इन तीनों को जो त्रिभुज की भुजाएं होती है उनका योग, या किसी भी चीज की जो भुजाएं होती है उसका योग क्या कहलाता है, उसका परिमाप। तो इसका देखते हैं, त्रिभुज का परिमाप को हम 2s से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, 2s से। त्रिभुज का परिमाप उस क्षेत्रफल को हम डेल, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डेल या कैपिटल एस, क्या कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। या त्रिभुज के परिमाप को हम देखो दोस्तों यहां पर और किस तरह से लिख सकते हैं, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, भुजाओं का योग हो गया नहीं। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, या स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस है, इसे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं साइन नियम। किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर साइन नियम। ठीक दोस्तों, ये हमारे जो त्रिभुज है वो ज्योमेट्री के अंदर है, पर त्रिकोणमिति के अंदर देने पर हमारे इसके अंदर साइन कोस के नियम लागू हो जाते हैं। तो इस साइन के नियम देखते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोणों के साइन, किसके, कोणों के साइन। ठीक दोस्तों, किसके साइन, कोणों के साइन सम्मुख भुजाओं के लंबाई के समानुपाती होते हैं। सम्मुख भुजाओं की लंबाई के समानुपाती होते हैं। देखो कौन कौन से त्रिभुज कौन सा दे रखा है हमारे पास, ये कौन ए बी और सी, कौन कौन सा, इसका ए, इसका बी और इसका सी। सम्मुख भुजा कौन कौन सी होगी, ए बी और सी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कौन ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, और इसकी लंबाई क्या है, ए। तो साइन ए, देखो कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोणों के साइन, कौन कौन सा, ए के साइन, कोणों के साइन, इस कोण का साइन ए, सम्मुख भुजा की लंबाई, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ए की, बी सी, है ना। सम्मुख भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, बी सी की, मतलब सम्मुख भुजा की लंबाई के समानुपाती होती है ना। तो इसी प्रकार कोण बी, है ना, तो साइन भी करेंगे इसका, अगर हम साइन भी करेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ए सी,
और अगर हम इस कौन सी का साइन करेंगे तो कौन सी की समभुजा कौन सी है, ए बी। तो दोस्तों देखो कोण ए की साइन क्या हो गया, साइन ए अपॉन बी सी, कोण बी का साइन बी अपॉन ए सी, और कोण सी का साइन सी अपॉन ए बी। तो देखो दोस्तों ये क्या हो गया, साइन ए अपॉन बी सी बराबर साइन बी अपॉन ए सी और साइन सी अपॉन ए बी। समभुजों के लंबाई के समानुपाती होते हैं, किसके, साइन, कोणों के साइन, कोणों के साइन किसके समानुपाती होते हैं, समभुजों के लंबाई के समानुपाती होते हैं। तो दोस्तों यहां पर साइन ए अपॉन बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है, ए बराबर साइन बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, बी, और साइन सी, ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया हमारा साइन नियम। कोसाइन नियम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक वैसे ही ये हमारा ए, त्रिभुज एबीसी, ये बी और ये सी, कौन कौन सा यहाँ पर, ए बी सी, इसकी समभुजा ए बी की समभुजा ए सी, स्मॉल बी, और यहाँ पे स्मॉल सी। ठीक है दोस्तों, कैपिटल सी और स्मॉल सी। इसमें देखो दोस्तों ए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, इसके अंदर कोण ए के समभुजा बी सी, इसकी लंबाई क्या है, ए, कोण बी की समभुजा ए सी, इसकी लंबाई बी, और कोण सी की समभुजा ए बी, इसकी लंबाई सी है हमारे पास। तब देखते हैं त्रिभुज एबीसी में हमारा जो कोण ए है उसका कोस के अंदर क्या मान होता है, कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या दोस्तों हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास कोण ए दे रखा है, तब हमारे पास भुजा भी दे रखी है, तब इसकी मान कैसे होगा, कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी प्रकार कोस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हुए 2ac। इसी प्रकार कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे हुए 2ab। दोस्तों इसको याद करने का नियम क्या है, जब ए दे रखा हो हमारे पास, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, ए दे रखा हो, तो इसको हम ए को ही घटाएंगे यहाँ पर, और ए के अलावा कौन कौन से बचेंगे, बी और सी हम नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर बी है तो हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर करेंगे, और यहाँ जो प्लस के हैं वो ही नीचे आ जाएंगे। यहाँ जो प्लस के है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2ac आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर का माइनस करेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह नीचे क्या आएगा, 2ab, ए और बी आ जाएगा नीचे, यहाँ पे ए और सी आ जाएगा, और यहाँ पर बी और सी आ जाएगा। नोट हम देखते हैं इसके अंदर दोस्तों कि यदि हमारे पास थीटा बराबर या ए बराबर 60 डिग्री हो, हमारे पास क्या हो दोस्तों, ए बराबर 60 डिग्री हो, हमने पहले ही देख लिया था कि कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। कोस 60 का मान क्या होता है दोस्तों, 1/2। तो हम देखते हैं कि कोस अगर ए बराबर 60 डिग्री हो, तब हम देखते हैं कि इसके अंदर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर कोस की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 60 रख दें, तो कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे हुए 2bc। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बच जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर bc। इसी प्रकार
बी बराबर अगर 60 डिग्री हो हमारे पास, बी बराबर अगर 60 डिग्री हो हमारे पास, तब क्या हो जाएगा, कॉस बी बराबर 60 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हुए 2ac, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ac बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार देखते हैं हम, अगर हमारे पास c बराबर 60 डिग्री हो तब, c बराबर हमारा 60 डिग्री हो तब देखते हैं cos 60 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में 2ab 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा हमारे पास ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कोसाइन नियम। हमने साइन नियम भी देख लिया और कोसाइन नियम भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने अभी क्या देखा, त्रिभुज के पूरे कोण थे, इसमें साइन में भी थे और कोस में भी थे। अब हम देखते हैं त्रिभुज के अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कोण क्या होता है, पूरा होता है तो उसका आधा करना है। जैसे ए बी सी है तो उसका a/2 b/2 और c/2। देखते हैं हमारे पास त्रिभुज कौन सा दे रखा है, ए बी और सी। इसका कोण कौन सा है, ए बी और सी। समूह भुजा ए की सामने वाली भुजा कौन सी, ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। देखो दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप अभी हमने देखा था 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, और इसका अर्ध परिमाप या s क्या है, इसका अर्ध परिमाप s क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन ए बराबर साइन a/2 किसकी, कोण की ए की a/2 देखते हैं हम। साइन a/2 बराबर s माइनस बी, रूट के अंदर s माइनस बी s माइनस सी बटे हुए बी सी। हमको दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ साइन a/2 ही याद करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ साइन a/2 याद करना है, b/2 और c/2 उसके अकॉर्डिंग याद करना है। जैसे साइन a/2 बराबर s माइनस बी s माइनस सी बटे हुए बी सी है, मतलब इसके अंदर हमारा a वाला कोण नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, हमारा a वाला कोण नहीं आ रहा है। इसी प्रकार साइन b/2 के अंदर b नहीं आएगा और साइन c/2 में c नहीं आएगा। देखते हैं साइन a/2 के में s माइनस बी s माइनस सी बटे हुए बी सी रूट के अंदर, और इसी प्रकार b/2 के अंदर रूट s माइनस a s माइनस सी बटे हुए ac। इसी प्रकार c के अंदर c/2 में रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b बटे हुए बी सी। देखो दोस्तों, इसके अंदर c है, यहाँ पे c का अर्ध कोण निकाल रहे हैं हम, अर्ध कोण। तो इसके अंदर देखो, इसमें c आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसमें b है तो इसमें b आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं cos a/2 cos a/2 है, तब इसके अंदर देखो दोस्तों कि हमारा अंश के अंदर a ही आएगा और नीचे कौन सा आएगा, बचे हुए बी सी। इसी प्रकार b/2 के अंदर cos b/2 में अंश के अंदर b आएगा, बचे हुए नीचे कौन से आएंगे, a और c। इसी प्रकार cos c के अंदर, यहाँ पे c/2 है, c/2 के अंदर s ऑफ s माइनस सी बटे हुए ए बी। देखो दोस्तों, cos a/2 बराबर s ऑफ s माइनस ए, रूट के अंदर s ऑफ s माइनस ए बटे हुए बी सी। cos b/2 के अंदर रूट के अंदर s ऑफ s माइनस बी बटे हुए एस सी, और cos c/2 के अंदर s ऑफ s माइनस सी बटे हुए ए बी। ठीक दोस्तों, tan a/2 इसके अंदर देखो दोस्तों, b और c ऊपर आएंगे और नीचे कौन सा आएगा, a आएगा। मतलब हमारा a/2 कर रहे हैं तो a कहाँ पे आएगा, नीचे। b/2 कर रहे हैं तो b कहाँ आएगा, नीचे। और c/2 कर रहे हैं तो c कहाँ आएगा, नीचे। नीचे मतलब हर के अंदर। देखो दोस्तों, tan a/2 के अंदर रूट के अंदर साइन, अंश में क्या लेना हमें
जो ए के अलावा है। ए के अलावा कौन है? बी और सी। तो रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी बटे हुए एस ऑफ एस माइनस ए। 10a/2 के अंदर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी बटे हुए एस ऑफ एस माइनस ए। और इसमें देखो दोस्तों, ए कहाँ पे आ रहा है? हर के अंदर। इसमें बी कहाँ आ रहा है? हर में। और इसमें सी कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। और बाकी बचे हुए कहाँ आ रहे हैं? अंश के अंदर। ठीक है, b/2 के अंदर एस रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस सी बटे हुए एस ऑफ एस माइनस बी। 10c/2 के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी बटे हुए एस ऑफ एस माइनस सी। तो हमने देखा त्रिभुज के अर्धकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके अंदर? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके अंदर? त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो दोस्तों, हम इसके अंदर देखते हैं ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में कौन ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसके सामने वाला भुजा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। दोस्तों अब हम देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। हमने देखा था कि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी सी sin ए या 1/2 ए सी sin बी 1/2 ए बी sin सी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। सर देखो, त्रिभुज की 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, है ना। अगर हमारे पास 2 भुजा और 1 कोण दे रखा हो, हमारे पास 2 भुजा और 1 कोण दे रखा हो, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या दोस्तों, हमारे पास अगर त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण दे रखा हो, तब हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? हम सपोज करो हमारे पास कोण ए दे रखा हो, हमारे पास कोण ए दे रखा हो और ए बी और सी। देखो दोस्तों, कोण ए दे रखा हो तो इसकी अलग वाली भुजा ए नहीं आना चाहिए, ए के अलावा बी और सी भुजा होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ए के अलावा बी और सी भुजा होनी चाहिए। हमारे पास कोण ए दे रखा हो और बी और सी भुजा कुछ भी दे रखी हो, तब हम इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे? 1/2 बी सी साइन ए। अगर हमारे पास कोण बी दे रखा हो और भुजा सी और ए दे रखा हो, तब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/2 ए सी साइन बी। इसी प्रकार हमारे पास अगर कोण सी दे रखा हो और भुजा ए और बी दे रखी हो, तब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 1/2 ए बी साइन सी। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? हीरो का सूत्र होता है ना। देखो, डेल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां 2s बराबर ए प्लस बी बाई प्लस सी बाई सी और जहां s बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2, जहां s बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसे बोलते हैं हीरो का सूत्र होता है ना। हमारे ज्योमेट्री में काम आएगा ये हमारे साइन ए साइन बी और साइन सी। इसको भी हम देख सकते हैं 2। देखो ये हमारा कैसे आया, इसी प्रकार से आया कि हम इसको 2 डेल बराबर 2 डेल बटे बी सी साइन ए। ठीक है दोस्तों, और डेल की जगह क्या रख दिया इन्होंने? ये वाला क्या? एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट। ठीक दोस्तों, अब हमने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिवृत्त। क्या दोस्तों? त्रिभुज का परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब बाहर, परि का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाहर। परि का मतलब दोस्तों बाहर, परि का मतलब बाहर। किसके? वृत्त के बाहर। कहां से दोस्तों? वृत्त के बाहर।
त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त उस त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त, त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। और इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। और इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का, देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिवृत्त कैसे बनेगा, परिवृत्त परिकेंद्र से बनेगा और परिकेंद्र त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। परिकेंद्र त्रिभुज के लंब समद्विभाजक किसके, त्रिभुज की भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक किसका, भुजा का लंब समद्विभाजक, किसकी भुजा का, त्रिभुज की भुजा का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या कहलाता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। उस परिकेंद्र की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, उस परिकेंद्र की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। परिकेंद्र से क्या बनेगा, परिवृत्त, और परिवृत्त की त्रिज्या इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी। देखो दोस्तों एक बार हम देखते हैं इसको वापस कि देखो त्रिभुज की भुजा देखो, पहले हम ए बी और सी, हमारे पास त्रिभुज की भुजा कौन सी आ गई दोस्तों, ए बी और सी। देखो दोस्तों हमें क्या करना है, भुजाओं का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक किसे बोलते हैं, त्रिभुज के त्रिभुज होता है उसके, देखो इसका हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजक करना है बीसी भुजा का। तो लंब समद्विभाजक क्या होगा, लंब तो करना है, लंब तो करना है, उसका क्या करना, समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब वो क्या बनेगा, उसके अंदर भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा और क्या करेगा, वो कोण क्या बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो देखो दोस्तों हमें ये हमारे जो 9-10 क्लास है उसके अंदर भी अपने अच्छे से पढ़ा था कि हमें प्रकार होता है उसको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है, इससे मतलब ये आधा हुआ है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल दे प्रकार को, एक कट इधर लगाते हैं और एक कट इधर लगाते हैं, फिर एक कट हम इधर लगाते हैं और एक कट इधर लगाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, एक डेड डैश करते हैं हम। ठीक है ना। फिर इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर भी हम ऐसे करते हैं, डैश, एक इस बिंदु से एक कट इधर लगाते हैं, एक कट इधर लगाते हैं, और इसी बिंदु से एक कट इधर और एक कट इधर, और किससे लगाते हैं, ये प्रकार से, है ना। तो देखो ये फिर इन दोनों को भुजाओं को मिला दिया। ठीक है, फिर इसी प्रकार इस बिंदु से एक कट इधर एक इधर लगाते हैं, फिर इस बिंदु से एक इधर और एक इधर लगाते हैं, तो फिर देखो ये है ना, ऐसे बन जाता है ये। ठीक है, ये क्या हो गया, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक। ये हमारा परिकेंद्र बन गया O, और ये त्रिज्या बन गई इसकी, सॉरी ये त्रिज्या नहीं बनेगी इसकी, ये तो इसका लंब हुआ। और देखो दोस्तों इसकी त्रिज्या कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है दोस्तों, है ना। अब इसको केंद्र मानकर एक वृत्त घुमा दो, इसको ऐसा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये परिवृत्त। देखो त्रिभुज के शीर्ष से जाने वाला वृत्त उस त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ये क्या हो गया, इसका परिकेंद्र, और त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक दोस्तों, ये त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर, अगर एक कोण अधिक कोण हो तो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर, और परिकेंद्र अगर यदि त्रिभुज कौन सा हो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है तो परिकेंद्र त्रिभुज का कर्ण का मध्य बिंदु होता है। परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु, अगर वो क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। ठीक है दोस्तों, ये ओ क्या हो जाएगा, परिकेंद्र, यदि त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या
उसकी परित्रिज्या कहलाती है। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसकी क्या कहलाती है? परित्रिज्या कहलाती है। और इसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे? कैपिटल आर से। कैपिटल आर बराबर ए बटे हुए 2 साइन ए, बी बटे हुए 2 साइन बी और सी बटे हुए 2 साइन सी। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, जब आर बराबर, आर क्या है यहाँ पे? परिवृत्त की त्रिज्या, ए बी सी बटे हुए 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, जहां समकोण त्रिभुज में आर बराबर कर्ण बटे 2 होती है, जहां परिवृत्त की त्रिज्या है। क्या है? आर परिवृत्त की त्रिज्या। आर क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या। देखो दोस्तों यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल। क्या है इसके अंदर? आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल। आर क्या है? त्रिभुज की परित्रिज्या। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या बोल सकते हैं? डेल भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज का अंतवृत्त। त्रिभुज के अंदर खींचा गया वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, त्रिभुज का अंतवृत्त कहलाता है। इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज का अंत केंद्र और त्रिज्या अंत त्रिज्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? स्मॉल आर से। त्रिज्या अंत केंद्र से किसी भुजा पर डाले गए लंब के बराबर होती है। किसी ये त्रिज्या अंत केंद्र से किसी भी भुजा पर डाले गए लंब के बराबर होती है। त्रिभुज का अंत केंद्र, इसके कोण समद्विभाजक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है दोस्तों इसके अंदर देखने वाली, कि इसका जो अंत केंद्र है वो उसके कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। क्या होता है? कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु या संगामी बिंदु। संगामी बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक दोस्तों, ये सदैव त्रिभुज के अंदर होता है। कोण समद्विभाजक क्या दोस्तों इसमें क्या बोल रखा है ये, कि कोण समद्विभाजक होता है ना, उसका जो संगामी बिंदु होगा वो उसका क्या कहलाएगा? अंत केंद्र। क्या कहलाएगा दोस्तों? अंत केंद्र। जैसे इसके अंदर देखते हैं ए बी और सी दे रखा हमारे पास, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, ए के सामने भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाला भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाला भुजा स्मॉल सी। तो हम कोण बी का अगर आधा करेंगे, इस कोण सी का आधा करेंगे और कोण ए का आधा करेंगे, तो ये कहाँ मिलेगा? पॉइंट ओ पे। वो क्या कहलाएगा? इसका अंत केंद्र। ठीक है दोस्तों, अंत केंद्र या आई। ठीक है, तो इसकी अंत केंद्र की इस भुजा पर क्या डालते हैं हम? लंब डालते हैं। तो लंब किसके बराबर होगा? अंत त्रिज्या के बराबर। और इस लंब से क्या होगा? एक वृत्त बनाएंगे जो इसके अंदर बन जाएगा, तो क्या कहलाएगा? अंतवृत्त कहलाएगा। इस अंतवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? इस स्मॉल आर का त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? डेल अपॉन एस। क्या होगा? डेल अपॉन एस, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे हुए त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं समबाहुभुज। दोस्तों ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण भी बराबर हो। क्या हो? भुजाएं क्या हो? समान, और कोण भी क्या हो? समान। तो वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। एन भुजाओं वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है दोस्तों? 2n-4 इंटू समकोण या 90 डिग्री। क्या होता है? 2n-4 इंटू समकोण या n-2 90 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? π/2। दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू पाई। ठीक है दोस्तों, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 2n-4 इंटू समकोण या n-2 गुणा पाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
धन्यवाद।